युवाओं के अंदर कितनी ताकत है और कितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसका पता चलता है उनके किए हुए कर्मों से। और किसी बच्चे के कर्म अगर उसके पालने से ही पता चलने लग जाए तो कहना ही क्या, उन माँ बापों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसी ही एक युवा आइकन हमारे साथ में मौजूद हैं जिनके दिमाग के दोनों हिस्से काम करते हैं। और उनके दिमाग के दोनों हिस्सों के काम करने की बात सुनकर मेरे तो एक दिमाग ने ही काम करना बंद कर लिया। आज उन्हें हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुरस्कार से नवाजा है और किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड और नेशनल रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है उसके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ में है वंशिका। वंशिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चेहरे पर जो खुशी दिख रही है, पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है, वो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। सब बताइए कि आपकी जो जर्नी थी ये कैसे शुरू हुई? क्या बचपन से ही मैथ्स में रुचि थी, क्या था? मेरी जर्नी जब मैं 7 साल की थी तब से शुरू हुई है। और मेरी मम्मा ने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि कोई स्टूडेंट जो है वो जैसे स्कूल के जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं तो वो उन स्कूल वालों ने 99 तक की टेबल सिखा रखी थी, तो वो कोई 1 मिनट में लिख रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी कर सकते हो क्या, तो वो फर्स्ट टाइम पे मैंने 6 सेकेंड्स में कंप्लीट की। ऐसे करते करते मेरे को कौन सी एज की बात है? मैम मैंने 7 इयर्स की एज से अपना ये सब चीज़ें करनी शुरू की है। तब मैं 12 इयर्स की थी तो मैंने अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 12 साल की उम्र में पहला विश्व रिकॉर्ड। जी मैम। और और मतलब आपकी जो जर्नी थी वो शुरू हुई? जी मैम, मेरा एक टारगेट है, मैं हर साल कम से कम एक विश्व रिकॉर्ड बनाती हूँ 2018 से। जी, अभी तक मैंने 8 विश्व रिकॉर्ड और 2 नेशनल रिकॉर्ड बना दिए हैं। मैं 2 से लेके इन्फिनिटी तक की टेबल जो है चंद सेकंडों में लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। यदि आप उसे बीच में से पूछें जैसे 96 करोड़ 53 लाख 45,962 नाइन का कितना होता है, तो वो मैं कुछ सेकंड्स में आंसर दे सकती हूँ। जी, बट कितनी डिजिट होंगी उनका आप 5 सेकंड में या 2 सेकंड में जवाब दे पाएंगे? मैम मैंने अभी तक सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट की टेबल है वो 280 डिजिट की टेबल मैंने 18 मिनट 4 सेकंड्स में कंप्लीट की थी। अच्छा, मतलब अगर 5-6 डिजिट की अगर मैं आपको कुछ बोलूँ तो आप तो चुटकियों में उसका जोड़ बाकी गुणा भाग सब करके बता सकते हैं। जी मैम। तो फटाफट से मैम क्या बस ऐसा कौन सी एक ऐसी डिजिट जो आप जल्दी से करके बता पाएंगे, और कोई टेबल हो ऐसी बड़ी जो आप जल्दी बोल के बता पाए तो वो बोल के बता। मैम मुझे एक्चुअली पेन पेपर की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डिजिट बड़ी होती है, वो मुझे लर्न नहीं रहती है, मैं कैलकुलेट करती हूँ। बट यदि आप कोई टेबल सुनाने को कहें तो आप कोई भी 3 डिजिट मेरे को दे सकते हैं, मैं उसे सुना सकती हूँ। बट वैसे मैंने जो रिकॉर्ड बनाया वो 9 डिजिट की टेबल 30 सेकेंड्स में बोली थी। इसके अलावा 10 डिजिट की टेबल मैंने मतलब 1 2 3 एंड देन 10 9 8 मतलब आगे से भी और पीछे से भी वो मैंने कुछ से। जी मैम। दिमाग कैसा अच्छे खासे इंसान का घूमता है ना, वो आराम से आप इनसे सीख सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खास बात मैंने देखी आपके पेरेंट्स के साथ में कि पेरेंट्स के पास में लड्डू गोपाल जी और गणपति जी भी बैठे हुए थे। तो मुझे पता चला कि वंशिका ने जो गणपति हैं उनको अपना भाई बना रखा है। मैं उनके भाई को भी यहाँ पर उनके पास में ही बुलाना चाहूँगी जिससे वो भी कैमरे में आ जाए। खुशी तो बहन भाइयों को भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उनके भाई को भी दिखा देते हैं कैमरे पर कि ये गणपति और लड्डू गोपाल इनके भाई हैं जिन्हें ये अपने साथ में लेकर के चलती हैं। तो माता जी जब उन्हें प्राइज़ मिल रहा था तो इनको भी बाकायदा दिखा रही थी स्टेज की तरफ कि लो तुम्हारी बहन ने आज एक और पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। इनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे इनको भाई बनाने का क्या सोचा, क्या उद्देश्य? मैम क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो गोपाल जी जो हैं वो हमेशा से हमारे साथ है, लड्डू गोपाल जी, और उन्हीं को मैं भाई मानती हूँ। गणपति जी हैं, दाऊ है साथ में, और हनुमान जी जो हैं वो घर की रक्षा करते हैं, वो वहाँ पे हैं। तो ये सब मेरे भाई हैं, ये सब मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। और समाज से, परिवार से मेरे पेरेंट्स को भी सुनना पड़ा है। मुझे भी यदि मैं किसी के चरण स्पर्श भी करती हूँ तो मेरे को यही आशीर्वाद मिलता है कि तुम्हें भाई दे भगवान। तो शायद कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में लड़के की वैल्यू ज़्यादा है। लोग बोलते हैं कि यदि लड़का है तो आपके दरवाजे खुल जाएंगे, आपका वंश आगे बढ़ेगा। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये चीज़ नहीं समझी है। और मैं हमेशा, कोई भी मेरे को भाई के लिए बोलता है तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे 4 भाई ऑलरेडी हैं, अब मेरे को नहीं चाहिए। बात है, हम उनके पेरेंट्स को भी दिखा देते हैं। उनकी माताजी हमारे पास में ही खड़ी हैं, उनकी माताजी को भी बुलाना चाहूँगी कि ये वंशिका की माताजी हैं जो इनके साथ में आई है यहाँ पर। कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी को पुरस्कार? बहुत खुशी हो रही है मैम। ये उनके
आज हैं, क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा नाम। हाँ जी, मनोज शर्मा। मनोज जी, और आपका नाम माता जी? मेरा गायत्री शर्मा। गायत्री शर्मा जी। कैसा लग रहा है आज बेटी को एक और पुरस्कार मिला है, यूं तो आइकन बहुत- का अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये लग रहा है ना कि इसको देखकर इंस्पायर होंगे बच्चे, कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइकॉन का तो यही मतलब है, उसको देखकर यदि मोटिवेट होते हैं, खुशी होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे और बेटियों को और माँ बाप को? देखिए मैम, मेरा शुरू से एक संदेश है कि लोग ये बोलते हैं ना बेटा वही सब कुछ करता है सकता है, इस रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए मैंने ना वंशिका होने के बाद मैं दूसरा बच्चा ही के लिए नहीं सोचा, और आज ये बेटी इस मुकाम पे है, तो मैं हर माँ को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए, आगे लेके जाए, और इस सोच को त्याग दे कि बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं। मेरी नज़र में बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हारी छोरियां कोई छोरे से कम है क्या? इसी सोच के साथ वंशिका के माता पिता ने एक इतिहास रच दिया है। मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ अंबिका, सहयोगी नेमीचंद के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।